हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच. तो ऑप्शन ए देखा आपको, फर्स्ट वाला 0.01 m HCl, सेकेंड 0.01 m NaOH, थर्ड 0.01 m CH3COONH एंड फोर्थ 0.01 m NaCl. हमको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीओएच डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो अपन चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इज पीएच एंड पीओएच. देखिए, अब यहाँ पे हमको अरेंज करना है. तो अरेंज करने से पहले जो भी हमको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4 के अंदर, उनको हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि इनका पीओएच इंडिविजुअली क्या आएगा. तो जैसे अगर मैं सबसे पहला चेक करता हूँ ए वाले को, जो हमारा फर्स्ट वाला है. तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.01 m HCl, 0.01 m HCl. अब आपको पता है HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज 10⁻⁻2 m HCl. और जब मैं इसका पीएच निकालता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो पीएच निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+. इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग 10⁻⁻2. इट मीन्स पीएच विल बी इक्वल टू 2. तो पीएच यहाँ पे 2 आ गया. लेकिन हमको पीएच नहीं देखना, हमको देखना पीओएच. तो पीएच से पीओएच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका पीओएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 12. तो फर्स्ट वाले का जो पीओएच आया वो आ गया आपका 12. ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन सेकेंड वाले का. हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग. सेकेंड वाला यहाँ पर है आपके पास में 0.01 m NaOH. अब आपको पता है कि NaOH अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको पीएच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पीओएच. तो 10⁻⁻2 m आपका NaOH आया. और यहाँ से अपन चूंकि यहाँ पे OH अवेलेबल है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ओनली पीओएच. तो पीओएच का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. इस टाइम आपको OH लिखना है. ये हो जाएगा आपका नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻2, यानी कि पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, दैट इज 2. ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब तीसरा देख लेते हैं. तीसरा यहाँ पे बोला हुआ है आपको, आप देख सकते हैं 0.01 m CH3COONH. अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है क्या, कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 0.01 m CH3COONH. अब ये कंपाउंड जो है ना, ये कंपाउंड आपका इस कंपाउंड का फॉर्मेशन पता है कैसे हुआ है, आप देख सकते हो. ये आपका हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से. मैं आपको बताता हूँ कैसे. आपके पास अगर मान लीजिए CH3COOH है एसिटिक एसिड, और अगर आपने उसकी रिएक्शन करवा दी NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो आपको मिलेगा CH3COONH और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा. तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से हुआ है. ठीक है, और जब भी ऐसा कोई सॉल्यूशन बनता है जिसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ऐसा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के लिए पीएच निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है, उस तरीकों के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा हाफ पीएच इज इक्वल्स टू हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए प्लस आपका log C. और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको pKw लिखा हुआ है, तो pKw की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, दैट इज 14, क्योंकि ये वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करता है. और pK हमको गिवन होता है, log C की जो वैल्यू है वो भी हमको गिवन होती है कंसेंट्रेशन. तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज pH इज इक्वल्स टू आपका 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो पीएच आएगा, इसका इस सॉल्यूशन का जो पीएच आएगा, इसका पीएच स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से मोर देन 7 होना चाहिए. पीएच मोर देन 7 होगा ही.
लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, पीओएच की, तो ऑब्वियसली बात है पीओएच क्या हो जाएगा इसका, पीओएच इसका लेस देन 7 होगा। अब कितना होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से पीएच मोर देन 7 होना चाहिए और पीओएच लेस देन 7 होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब एक बार अपन फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फोर्थ में लिखा हुआ है 0.01 m आपका HCl, सॉरी नॉट HCl, NaCl। इसको रब कर देते हैं। NaCl। अब आपको पता है कि NaCl क्या है, सॉल्ट है, और NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के मिलने से। और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसका पीएच ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। तो अगर पीएच 7 के बराबर है तो ऑब्वियसली बात है पीओएच भी किसके बराबर होगा, आपके 7 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो पीएच आएगा, अगर हम देखें तो इसका पीएच आ जाएगा आपका 12, पीएच आ जाएगा 12, पीएच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसका पीएच कितना आ जाएगा, इसका पीएच आएगा आपका 2, इसका आ जाएगा आपका लेस देन 7 और इसका आ जाएगा आपका ऑब्वियसली बात है 7। तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखना है तो सबसे ज्यादा पीएच किसका है, ऑप्शन ए का। तो आंसर आपका आना चाहिए सबसे हाईएस्ट 1, उसके बाद किसका है, उसके बाद है 7, तो उसके बाद आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो सकता है आपका सेकंड या थर्ड के अंदर, तो सेकंड में तो कॉन्क्रीट रहा हमारे पास में कि 2 ही होगा, NOH है, लेकिन थर्ड में 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आप साथ में एसिड भी है, दैट्स व्हाई हो जाएगा आपका 3 और लास्ट में आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है, यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।